उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन परीक्षा जो 20 दिसंबर 2020 प्रथम पाली में हुआ था, ये पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहले सामान्य हिंदी आता है। तो पहला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? तो वो हो जाएगा मोहन राकेश। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंद्र योगी नहीं है? तो वो है श्रीधर पाठक। तीसरा क्वेश्चन, पयोधी सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची हैं? तो समुद्र के। ये किसके हैं? समुद्र के। अगला क्वेश्चन, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कर्ता। फिर 5 से लेकर 9 प्रश्नों के लिए है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने को हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद का जूतों की माला से स्वागत किया गया था। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वह मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वह लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वह अत्यधिक पुरातनपंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। अभी ये पढ़ लिए, तो इसका आंसर है कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? तो ये हो जाएगा भारतीय विद्वानों, आंसर हो जाएगा डी, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। इसमें आपने पढ़ा था, इसी में दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया? तो अभी पढ़ा था आपने उसमें, तो किसका हुआ? एक सेकंड, ये हुआ दयानंद सरस्वती का, मतलब दयानंद जी का। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन है, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातनपंथी हो गई? तो वो ब्रह्म समाज हो गई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ये असत्य होगा, बाकी सब सही है। मतलब ये वाला ऑप्शन ये सही होगा कि बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए थे, और सी है कि बाद में ब्रह्म समाज की अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया था। मतलब बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया था। और डी है, अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। ये सब सही है, लेकिन ये बी ऑप्शन गलत है। एक सेकंड, हाँ, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया? तो ये दयानंद हरा दिए गए। फिर अगला क्वेश्चन, वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा वधूधन उत्सव। अगला क्वेश्चन 11 है, 11 नंबर पे बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा खुश होना। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। तो देखो, चिट भी मेरी पट भी मेरी, तो इसका अर्थ होता है कि दोनों ओर से लाभ चाहना। तो देखो कि पहले का ए कौन सही है? तो पहले का ये इसमें आ रहा है, देखो पहले का ए,
तो यही वाला ऑप्शन है और किसी में नहीं, तो ये आंसर सही हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी भयभीत रहता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये अयोग्यता का दोष दूसरों पर मढ़ देना या दूसरों को देना, ये हो जाएगा। चौथा है नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना। तो ये सारे ऑप्शन जैसे दिया है वैसे एज इट इज़ सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। तो ये परो धन उपकार, ये गलत है, बाकी सब सही है। महाधन ओज महो, ये सही है। महो पौधन अक पावक हो जाएगा। नवधनिक नाविक हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो ये पेड़ से गिर गया, इसमें अपादान, इसमें होता है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। मतलब है कि पेड़ से पत्ता गिर गया तो अब पेड़ में जाके पत्ता जुड़ेगा नहीं, तो वहाँ से अलग हो गया तो अब जुड़ेगा नहीं, ऐसी जगह पे अपादान कारक का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जैसे है अभिषेक, अभिषेक तो इसमें सटीक बैठेगा बी ऑप्शन, अपने आप, मतलब अभिषेक अपने आप चला गया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। तो कर्म, कर्म पर ही क्रिया का प्रभाव पड़ता है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें हो जाएगा चक्र, गोला नहीं है, बाकी सब सही है। सूत्र सूत्र है, हस्त का हाथ होता है, ग्राहक का ग्राहक, ये सही है, लेकिन बाकी चक्र गोला जो है ये नहीं होगा। ठीक है। फिर है निंदा का विलोम शब्द, निंदा का विलोम होता है स्तुति। फिर अगला क्वेश्चन है कि विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। तो ये हो जाएगा विपक्षी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो ये हो जाएगा अभूतपूर्व। फिर है अगला क्वेश्चन, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो ये नहीं दिया गया सन 1962 में। अगला क्वेश्चन है निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। तो ये रुकोगी नहीं राधिका, ये नहीं है, बाकी सब है। फिर है 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की रचना मतलब पहचान कीजिए। तो वो है वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। फिर अगला ये दूसरे पेज वाला देखते हैं। इसमें है कि अवधि बोली का अन्य नाम क्या है। तो ये हो जाएगा कोशली। फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। तो तीसरा रूख। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो उज्ज्वल। फिर है निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया जिसमें वह भाषा शामिल नहीं है। तो ये भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो ये नासिरा शर्मा को दिया गया। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तो ये है नींद। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये है महाकाय। फिर है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है। तो ये बच्चा और जवान नहीं है, बाकी सब सही है। फिर अगला क्वेश्चन है सुधी मनीषी बुद्ध विकल्प में से किसकी पर्यायवाची शब्द है। तो ये है पंडित की। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है मार्तंड अर्क अंशुमाली निम्नलिखित में से किसकी मतलब किसके पर्यायवाची हैं। तो ये हैं सूर्य के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो है गिलास किसने तोड़ा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 37 हो गया। अब इसके बाद शुरू हो जाता है क्या, सामान्य अध्ययन। हिंदी 1 से 37, फिर 38 से सामान्य अध्ययन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी ने नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो ये अहमदाबाद से दांडी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए।
है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं? तो ये हैं 18। अगला क्वेश्चन है, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो भूमि का एकीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लौड़ाउरी से लिया गया है? तो ये है लूड़ी, इसको लूनी नदी भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वो कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? तो ये रैपिड एक्शन फोर्स। अगला क्वेश्चन है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 का उपयोग किया गया था? तो ये था GSLV MK3। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे? तो वो थे श्री पीयूष गोयल जी। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं? तो वो 144 मिनट प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन, भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो ये कनाडा देश से चुना है। अगला क्वेश्चन है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, CAPF एंड CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं? तो ये 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड मतलब यौगिक आँखें होती हैं? तो ये ड्रैगन मक्खी की। ये 52 हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया? तो ये चूनाराम महतो के द्वारा लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं कितने? ये इसका आयोग नहीं बताया था तो इसको हम नहीं मानते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस पर समिति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। जैसे चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। तो देखो ये भी सही है और ये दूसरा जो है ये गलत है। तो इसका ऑप्शन है, देखो इस जो बी है इसमें है पहला सही है। पहला क्या सही है? चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में जो है शासन किया था। तो ये सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? तो ये है स्पैम। अगला क्वेश्चन, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसे विटीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो ये गृह मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जैसे कहा था कि अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची सेकंड में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलान करें। तो जैसे वजीर है तो वजीर जो होता था ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, और मीर बख्शी जो होता था ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर समन जो होता था वो शाही परिवार का प्रभारी होता था, और प्रमुख काजी जो होता था वो न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। तो देखिए पहले का मतलब फोर्थ पार्ट किस में सही है? तो पहले का फोर्थ पार्ट इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये है बेरियम क्लोराइड, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है, क्यों? क्योंकि
बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, इसलिए। ये 63 हो गया। 64 नंबर का देखते हैं। 64 क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये संगीत के लिए। अगला क्वेश्चन, चीनी मुद्रा को क्या कहते हैं? तो रेन विनिमय कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है ए सही है। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में इलाहाबाद में कार्यों को करता रहा। प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ये सही है, बाकी सारे गलत। अगला है, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ S1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? तो ये है 66 mm इंटू 166 mm। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है? 1982 ईस्वी से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है। तो ये हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ITBP। अगला क्वेश्चन है, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ये द्राम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो ये लिपुलेख दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था? तो ये थे कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया गया? तो ये रूस। निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में से 1600 NPDEMU यानी कि HP लिखा है, HPDEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये हो जाएगा कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में किया गया? तो ये चूना राम महतो। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो एक सेकेंड, यहाँ तक हो गया था ना। 64 के बाद 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं संख्यात्मक योग्यता, जिससे कि आपको पता है कि 1 से 37 तक हिंदी होता है, 38 से लेके 75 तक GS होता है, सामान्य अध्ययन। तो अब हम संख्यात्मक योग्यता का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर का क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरणों की प्रणाली 2x + 3y = -5 और 4x + ky = 10 में असीम रूप से कई समाधान हैं? तो इसमें आंसर पूछा है कि कौन सा होगा। तो इसको आपको पता है कि जैसे दिया है 2x, क्या दिया है, 2x + 3y = दिया है 5 और 4x + ky, ठीक, = 10। इसका एक चीज़ होता है कि जैसे यदि a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 में होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो इसके अनंत हल होंगे। तब जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो 2 हो जाएगा 4 = हो जाएगा 3/k। जब यहाँ आप k का मान निकालेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 6। तो ये हो जाएगा 6, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वाले वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है
और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं। तो इसको देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, ये 77 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ 77। जैसे आपको पता है कि दोनों के पास न्यूनतम सिक्कों की संख्या कितनी दी है, हो जाएगा ये, एक सेकंड, ये हो जाएगा 63, और क्या हो जाएगा 63 + 77, और अपान कितना हो जाएगा 63 और 77 का जब आप मासा निकालेंगे तो आएगा 7। ठीक है, आप निकाल लेंगे। जब इसको आप ऐड करेंगे तो 140 बटे हो जाएगा 7, और जब इसको कट करेंगे 7 दूनी 14, 20, तो ये आ जाएगा 20 सिक्के। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 20 सिक्के आएंगे। इसमें ऑप्शन कहाँ है, 20 हो जाएगा। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलोग्राम है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है। तो ये इसको भी लगाओ। जैसे 78 नंबर का, जैसे आपको पता है कि वज़न कितना है, वज़न हो जाएगा इसमें 6 गुणे, ठीक, 6 गुणे कितना हो जाएगा 65 किलोग्राम, 65 किलोग्राम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा -5 गुणे 67.2 किलोग्राम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा 54 kg। इसमें 54 कहाँ है ये, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आप इसको घटा लेंगे मल्टीप्लाई करके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 का, कि दिया है कि अधिकतम वेतन के लिए, ठीक, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। तो इसमें लिखा है हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि, कि लिखा है कि हर साल वेतन 40% की वृद्धि। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप विकल्प ए में वृद्धि करोगे, ठीक है, विकल्प ए मान लो आप विकल्प ए जब लोगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे से रख लें इसको। जब आप इसको चुनोगे तब ए जब लोगे, ये है कौन सा 79, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जब ए के लिए करोगे तो हो जाएगा 100 गुणे 110 बटे हो जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि कह रहा तिमाही मतलब 3 बार, तो 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100, ठीक। और इसमें जब आप माइनस करोगे कितना 100, तो इसको जब सॉल्व करोगे, जैसे 0 2 0 इससे कट जाएगा, 2 0 इससे कट जाएगा, टोटल मिला के जब आप इसको सॉल्व करोगे तभी आएगा 46.41। ऐसे ही जब आप बी के लिए लोगे, बी विकल्प जब चुनोगे तो उसमें हो जाएगा, क्या दिया कि हर साल वेतन में 40% की वृद्धि, तो 100 गुणे कितना हो जाएगा 140, जब 100 में 40 वृद्धि होगी तो 140, और बटे 100 और कितना हो जाएगा -100। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका निकल के आएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे आया है निकल के कितना 46.41, यहाँ पे 40, तो कौन बड़ा है, ये बी वाला सही है, ऑप्शन बी वाला। तो उसमें तब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो इससे स्पष्ट है कि अधिकतम वेतन के लिए विकल्प ए सही होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट में आंसर ज़्यादा आ रहा है। फिर 80 नंबर का क्वेश्चन है कि पी यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया है पाई पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है कि पी यूनिट वाले त्रिज्या, यहाँ आर की जगह पे पी रख देंगे। फिर जब करेंगे तो यही इसका आंसर हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए कि पाई पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखो पाई पी स्क्वायर ये आ रहा है,
तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी कर्मचारी का वेतन 50% है बढ़ाता है और उसके बाद जो है कितना 54% घट जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। अब इसको देखो, तो कह रहा है परिवर्तन निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, परिवर्तन परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे, कह रहा है 50% बढ़ता है तो 150 हो जाएगा बटे 100 कर दो। फिर कह रहा है इसके बाद 54% घट जाता है, जब 54% घटेगा तो बचेगा 46 ही, तो हो जाएगा 46 बटे कितना हो जाएगा 100 और माइनस का 100 घटा दो। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 31% और ये माइनस में आएगा, तो माइनस का मतलब होता है क्या, कमी, तो ये -31% की कमी हो जाएगी। तो आंसर देखो कहाँ पे कमी आ रहा है कहीं, ये, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कह रहा है 82 नंबर का क्वेश्चन कि यदि माइनस का अर्थ है गुणा, गुणे का अर्थ है योग और प्लस का अर्थ है विभाजन और मतलब विभाजन का अर्थ है घटाओ, तो यहाँ पे लिख लो प्रश्नानुसार, जैसे जब आप चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे, जैसे कह रहा है कि सब कुछ देख लो, तो यहाँ पे जो लिखा है उसका मान निकालना है। ये लिखा है देखो 40 लिखा है गुणे 12 प्लस का 3 और माइनस का 6 डिवाइड बाई मतलब 40। अब यहाँ 40 और गुणे का मतलब क्या है योग, तो योग कर दो। ठीक, और प्लस हो जाएगा 12, ऐसे सबका चिन्ह जब चेंज कर दोगे तो हो जाएगा 12 मतलब भागे 3 गुणे, एक सेकंड एक कट कर दो, हाँ हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा 6 और माइनस का 60, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा 4। तो इसमें देखो 4 कौन सा आ रहा है ये, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 है कि इनमें से कौन सा मिश्रित संख्या है। तो मिश्रित संख्या, तो जो ये वाला क्वेश्चन है 83 वाला, इसमें आंसर तो ये निकल के आएगा। ठीक है, जो मतलब टीचर ने करवाया है, लेकिन ये जो है ये 8 दूनी 16 17 18 19 19 बटे 8 जो है ये एक मिश्रित भिन्न है। ठीक है, अब 84 देख लेते हैं। 84 कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर की यात्रा करता है और इसके बाद ये 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, ये है कुल दूरी मतलब 6625 किलोमीटर और प्लस कितना हो जाएगा 824 किलोमीटर हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 2 घंटा 20 मिनट और प्लस का 40 मिनट। ठीक, अब जब इसको आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 7749 अपान 3 आवर। इसको किलोमीटर में लिख दो। अब जब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब कट करोगे तो ये आ जाएगा 2483 किलोमीटर प्रति आवर। ये इतना आंसर हो जाएगा। कितना आंसर है, तो इसमें देखो कौन सा आ रहा है, एक सेकंड, इसमें 24 हो जाएगा, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है 2483 किस में आ रहा है 2483 ये वाला हो जाएगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए व्यंजक का मान कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो रूट वाला दिया है, ये देखो इतना दिया है, रूट में दिया है, देखो क्या दिया है, मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक, और फिर एक सेकंड इसको हटाओ, देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3, इस यहाँ पे 3 लगा दो और फिर 1/, हो जाएगा 2 इंटू 1/3 इंटू 1/5। और जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे ये 3 जो है इस 3 से कट जाएगा। अब बचा क्या, 3 की पावर 1/2 और इंटू 1/5, तो हो जाएगा 3 की पावर 1/5 2 जा 10, तो ये आंसर हो जाएगा। तो 3 की पावर 1/10 ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85, अब 86 क्वेश्चन देखो। 86 में दिया है
86 इधर है, देखो हाँ 86 है कि इसमें एक चीज़ दिया है, एक सेकंड, कह रहा है MATURITY शब्द के अक्षरों का उपयोग करके इनमें से कौन सी अर्धपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। तो जब इसको आप अर्धपूर्ण बनाओगे तो इससे एक चीज़ बन जाएगा। इस शब्द को मिला के अगर आप पहले ए को लिख देंगे, ए, फिर टी, और टी के बाद आर, आर के बाद में आई, आई के बाद में यू, यू के बाद में यम, इतने वर्ड को अगर आप बना देंगे तो ये अट्रियम बन जाएगा। तो अट्रियम का एक अर्थ भी होता है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हम 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन, 87 नंबर का क्वेश्चन है कि जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर, ठीक है, तो 20 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, अंत में वो बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो जैसे कि पता है आपको, पहले वो क्या करता है 20 किलोमीटर, मान लो यहाँ पे वो व्यक्ति है, ठीक है, और वो क्या करता है पहले 20 किलोमीटर चलता है उत्तर की तरफ। आपको पता है ये होता है क्या, ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ, ठीक। तो पहले उत्तर की तरफ, इसे उत्तर बोलते हैं, ठीक है। तो 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, ठीक। फिर कह रहा है कि 20 किलोमीटर चला, वो बाईं ओर मुड़ता है 40 किलोमीटर, इसका बाईं ओर हो गया, और बाईं ओर मुड़ के वो कितना चलता है 40 किलोमीटर, ठीक, 40 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है, मतलब बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर वो 20 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि अंत में वो बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है। तो जब 20 किलोमीटर चला तो प्रारंभिक स्थान से कितना हो गया, यानी कि 40 माइनस 20 कर दो तो हो जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। ये 40 था, अभी 20, ये फिर चला, तो यहाँ से इतने की दूरी 20 हो जाएगा, 40 में से घटा दोगे तो 20 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ है 20, ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी की दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। कह रहा है सी, मतलब इसका दिया है मान, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब आप करोगे, देखो यहाँ पे सी दिया है, ए दिया है, टी, आई, सी का यहाँ पे सी है, तो एज इट इज यहाँ पे सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है ए, और यहाँ पे भी ए दिया है, ठीक है, मतलब ये और ये सेम, मतलब सी दिया है और फिर ए दिया है, सेम सेम हो गया। फिर क्या दिया है, सी दिया है, मतलब सेम सेम दिया है, और इधर क्या दिया है, सी, ए, सी, फिर यहाँ से चेंज कर दिया है इतना, ठीक। इतना जब चेंज करोगे, जैसे देखो हम बता दे रहे हैं, 1 सेकंड लगेगा। हाँ अब देखो, ठीक, जैसे देखो यहाँ पे जैसे दिया है सी, ए, सी, टी, यू, एस, इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जब इसको आप बनाओगे यहाँ पे सी, ए, सी, एस, यू, टी, तो इसका यहाँ पे 3, 2, 1, 6, 5 और 4 इतना बन के आया। तो जब इसी तरह आप इसका निकालोगे, किसका, BUZZER, आप इसको भी नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप इसका भी बनाइए तो हो जाएगा ZUVREZ। आप इसका नंबरिंग करेंगे तो 3, 2, 1, 6, 5, 4 ये हो जाएगा। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, मतलब क्या निकल के आया, ZUBREZ, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है 89 वाला। देखो कह रहा है कि प्रश्न में एक कथन और उसके 2 तर्क, पहला और दूसरा दिया गया है। आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा तर्क कमज़ोर है। जैसे कथन कहता है क्या जनता के लिए
बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए। तो इसमें तर्क क्या दिया है, पहले वाला, मतलब पहला दिया है कि हाँ ये यात्रा के समय को कम करता है जिससे समय और धन की बचत होगी। फिर सेकंड दिया है कि नहीं, इसके लिए पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए जिसके बाद बुलेट ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। तो फिर कह रहा है इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। देखो क्या होता है कि पहला और दूसरा ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों किस में सही है, ये वाला तीसरे ऑप्शन में, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे आपको पता है कि बुलेट ट्रेन के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए, उसके बाद ही बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए। तर्क सेकंड जो है वो पूरा सही है, लेकिन इसमें जो है मतलब तर्क सेकंड तो सही है लेकिन जो एग्जामिनर है वो दूसरा माना है, ठीक है। फिर देखो ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि नीचे एक कथन और उसके बाद दो पूर्ण धाराएं दी गई हैं, उत्तर को नीचे इस प्रकार से चुनिए। कह रहा है यदि कथन में केवल पूर्ण धारा फर्स्ट निहित है, यदि कथन में केवल पूर्ण धारा सेकंड निहित है, कि यदि कथन में फर्स्ट और सेकंड दोनों पूर्ण धाराएं निहित नहीं है, यदि कथन में दोनों ही पूर्ण धाराएं निहित हैं। तो कथन पहले दिया है, पढ़ो इसको। कह रहा है शतरंज एक दिमागी खेल है और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। अब इसको पूर्ण धाराएं दी है, पूर्ण धाराएं कि विश्वनाथ आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। शतरंज में आनंद की रणनीति अद्वितीय है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है कि यदि, डी ऑप्शन में दिया है कि यदि कथन में दोनों ही पूर्ण धाराएं निहित हैं, क्योंकि डी में दोनों ही सही हैं अपनी जगह पे, तो इसलिए ठीक है। जैसे कह रहा है कि कथन में दी गई जानकारी जो है अनुसार दोनों ही पूर्ण धाराएं मतलब तर्क संगत लग रही हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन, डी क्यों सही है, क्योंकि मैं दोनों देखो बता रहा है। एक तो शतरंज एक दिमागी खेल है और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता होती है, भी सही है। और दूसरा है कि विश्वनाथ आनंद जो है, मतलब कुल मिला के दोनों सही, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए हैं थे। ये वितरण 4 खेल ए और बी और सी और डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे दिया है कि खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, ये पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है कुल, इसमें इतना एक ही क्वेश्चन पूछा है कि कुल कितने छात्रों ने भाग लिया है। तो आप पहले लिख लीजिए, पहले ये हो गया तो 1 लिख लो, प्लस क्या हो जाएगा 4, ये ले लो 4, प्लस आप 5 ले लो, ठीक है 5 ले लो, फिर प्लस 6 ले लो, 6 कहाँ पे है ये, फिर प्लस 6 के बाद 7 ले लो, 7 कहाँ है ये, 7 ले लो, ठीक है। फिर 8 ले लो, 8 हो गया, 8 के बाद 9 ले लो प्लस का, ये 9 हो गया, 9 के बाद 10 ले लो, 10 कहाँ गया, ये 10 हो जाएगा, प्लस 20 और प्लस क्या हो जाएगा 30, प्लस का क्या हो जाएगा 40। सारे हो गए। जब इसको आप सारे ऐड करोगे तो आ जाएगा 140, ये आंसर हो जाएगा, ठीक, ये वाला। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर का। 92 क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी। नोट, दिए गए उत्तर विकल्पों मतलब आंसर ऑप्शन में सही उत्तर को पहचानिए और नीचे के विकल्पों में से उचित उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन इसको जब आप देखोगे तो इसमें क्या है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृति जो है बी आएगी, बी ई वाली, ठीक है, बी आएगी, क्योंकि प्रत्येक क्रम में बाहर के एक एक वृत्त की आकृति को अंदर रखा गया है। पहले मतलब कह रहा है कि एक वृत्त इसमें अंदर रखा गया है, पहले एक, फिर 2 वृत्त को रखा गया, ठीक है। अब इसमें क्या करा गया है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये। फिर 93 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला। 93 में दिया है कि 23, 28, 34, 41, 49 श्रृंखला में आगामी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें पहले देखो, आपको पता है कि 23 है और 23 में अगर +5 जोड़ोगे यहाँ पे, 23 में +5
ठीक है, +5 जोड़ोगे तब 28 हो जाएगा। 28 में +6 जोड़ोगे तब हो जाएगा 34, और 34 में +7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 41। ठीक है, और 41 में आप कितना जोड़ दोगे, +8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 49। 49 में +9 जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 58। तो ये आंसर हो जाएगा 58। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 8 PM बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यून कोण डिग्री में क्या हो जाएगा। आपको पता है एक फार्मूला होता है EM × 11/2 और माइनस बजकर, मतलब कितना बजकर हुआ है, और × 30 मिनट आप इसमें रख दीजिए। तो बजकर मतलब 0 हो जाएगा, × 11/2 माइनस का 8 × 30। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 240। तो 240 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, तो 240 कहीं दिया, ये 240 आएगा। ठीक है, तो इसका आया तो है 240, तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। तो आप क्या काम करोगे, ये इसके अकॉर्डिंग तो ये मान सकते हो क्या, एग्जामिनर यही माना है। जब नहीं अब 240 है, अब 240 में आप जब इसको डिग्री में बोला है सर ना, ये देखो डिग्री में बोला है वही तो, तब आप 360 में से घटाओगे ना 240, जब घटा दोगे तो आ जाएगा 120। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 120। अब अगला क्वेश्चन है मानसिक अभिरुचि, बहुत लंबे क्वेश्चन है। कह रहा है आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझता है कि वो इसे पूरा नहीं कर सकता है तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता। भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता है क्योंकि वो बदलाव से डरता है। दामोदर पर काम का बहुत भार है और हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि वो अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने से बहुत डरता है। चारों में से कौन मानसिक रूप से दृढ़ है, तो ये आकाश का देखो क्या है कि आकाश जो होता है वो कि नहीं कहने में संकोच नहीं करता है और मतलब अपने मालिक को भी गलत सही के लिए मतलब बता सकता है, वो अपने मालिक से नहीं डरता है। तो ये आकाश वाला मतलब आकाश जो है मानसिक रूप से अन्य सभी से दृढ़ है क्योंकि वो जिस काम को पूरा नहीं कर सकता उसे मालिक को कहने में संकोच नहीं करता है। ठीक, अब 96 नंबर का क्वेश्चन है कि तलाक लेने वाले दंपति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। जैसे पता है कि दोनों दंपति के बीच तलाक की स्थिति में अदालत सामान्यतः बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेती है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। तो कौन सा हो जाएगा, कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रजनी जिसके पिता एक अमीर किसान हैं, दोनों दोस्त हैं। प्रीति और रजनी दोनों सिविल सेवा परीक्षा दे रही हैं। प्रीति और रजनी के लिए दिए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखते हैं 98 ये, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में महिलाओं की भागीदारी के बढ़ावा के लिए महिलाओं से परीक्षा शुल्क नहीं ली जाती है, अतः प्रीति और रजनी से लिए गए परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी। ठीक है, ये इसलिए आंसर सही हो जाएगा। फिर 99 नंबर का क्वेश्चन है नाग अभिनेता बनना चाहता है, उसमें एक पेशेवर अभिनेता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। तो जैसे नाग को पेशेवर अभिनेता बनने के लिए भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 100 नंबर का क्वेश्चन है, देखो जो 100 नंबर का क्वेश्चन है इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये जो है आयोग इसका आंसर कोई सटीक दिया ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो। फिर 101 नंबर का क्वेश्चन है कि
राजन का दोस्त हर साल पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है। वो अपने दोस्त को ऐसा न करने की सलाह देना चाहता है और वो उसे पटाखे न फोड़ने के कई कारण देता है। निम्नलिखित में से कौन से कारण से आपको लगता है कि राजन के दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का मन बनाने में मदद मिलेगी? मदद मिलेगी। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों डी सही हो जाएगा? क्योंकि कि राजन अपने दोस्त को यह बताकर कि पटाखे फोड़ने से वायु प्रदूषण होता है जो फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है, इससे पटाखे नहीं फोड़ने का मन बनाने में मदद कर सकता है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। निम्नलिखित में से इस एक कथन को छोड़कर अंग्रेजों की अन्य सभी प्रथाओं ने भारतीय सांप्रदायिक सद्भाव के विघ्न डाला है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन ने फूट डालो और राज करो को अपनाया था। लोगों ने इन नीतियों के खिलाफ आक्रोश में आकर आक्रोश के कारण सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भाव की भावना बनाई थी, इसलिए। ठीक है। फिर 103 नंबर का क्वेश्चन है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार के उत्कृष्ट अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन इसने सूचना सुरक्षा के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। साइबर अपराधों के उभरते रुझानों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो कौन से हो जाएंगे? जिसे आपको पता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का दुष्प्रभाव हैकिंग, फिशिंग एवं आइडेंटिटी थेफ्ट है, जिससे सूचना सुरक्षा सुरक्षित नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। मतलब क्या? इसमें यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है। ये सीई, लेकिन जो वो आयोग है, हाँ ये सही है। ठीक है। तीनों सही है, मतलब ए भी सही है, सी भी सही है और ई भी सही है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में तीनों आ रहे हैं, तो ये सही हो जाए। 103 के बाद 104 देखो। 104 क्वेश्चन है। 104 नंबर का क्वेश्चन हम इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, जो अलग से बुक से पढ़ लें। 104 नंबर का क्वेश्चन, हाँ 104 नंबर का क्वेश्चन है कि केट ड्राइविंग कर रही है, तभी वो देखती है कि एक कार उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। उसने देखा कि ड्राइवर अपने फ़ोन पर टेक्सटिंग करने में व्यस्त है और अजीब तरीके से ड्राइविंग कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही होगा? क्या उचित करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि ये मतलब एग्जामिनर जो है इसमें कोई आंसर सही नहीं माना है। तो 105 नंबर का क्वेश्चन देखो। ठीक है, एक सेकंड। ये 105 नंबर का क्वेश्चन है कि अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन वेद गरीब बच्चों के एक गुंड को अपने स्लम के पास स्टिक्स से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती है, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बेथ एकल है, एक पार्ट टाइम वर्कर है, एक संपन्न परिवार से आती है और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती है। इन बच्चों की मदद करने के लिए बेथ क्या कर सकती है? तो क्या कर सकती है? बेथ एक संपन्न परिवार से आती है और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती है, इसलिए उन्हें गरीब बच्चों को पढ़ाना और लिखना सिखाने के लिए सप्ताह में कुछ घंटे उनके समय बिताती है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 106 नंबर का क्वेश्चन है कि जब देश जेड के शहर साहस की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है, तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित
किस कारण से हो सकती है? तो ये प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश, क्योंकि देश जेड के शहर साहस में गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का एक कारण प्रवासियों को अनियंत्रित प्रवेश हो सकता है। ठीक, फिर 107 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि डेविड ने व्यावसायिक दस्तावेजों पर अपने भाई के जाली हस्ताक्षर किए और उससे मोटी रकम की ठगी की। डेविड के भाई ने निम्नलिखित में से किस तरीके से स्वयं को ठगे जाने से रोका? तो जिसे पता है कि डेविड ने व्यावसायिक दस्तावेजों पर अपने भाई के जाली हस्ताक्षर किए और उससे मोटी रकम की ठगी की, इसलिए चारों विकल्प जो है वो स्वयं को ठगे जाने से रोकेगा। ठीक, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 108 नंबर का क्वेश्चन। ये है कि वो पाया गया है कि मेट्रो ट्रेन में नेत्रहीन यात्री अक्सर अक्सर अपने स्टॉप में उतरने से चूक जाते हैं और दोबारा अपने मार्ग में वापस आने के लिए बड़ी असुविधाओं का सामना करते हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसी समस्याओं को निम्नलिखित में से किस तरीके से हल किया जा सकता है? तो ये कौन सा सही हो जाएगा? जैसे इस तरह की समस्याओं के लिए ट्रेन में नेत्रहीन यात्रियों की सुविधा के लिए अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कि नेत्रहीन यात्री अपना स्टॉप सुनकर उतर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। फिर 109 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा। इसमें है 109 नंबर का क्वेश्चन कि एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ायदा प्राप्त करने के लिए मदद मिल सकती है? तो 109 नंबर, यदि नौकरी किसी भी रुचि से मेल खाती है तो नौकरी में खुश रहने की संभावना, लेकिन जो पीआरपीबी ने इस प्रश्न को त्रुटिहीन मानते हुए मूल्यांकन से बाहर रखा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, फिर 110 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जो मैरी को एक अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी में क्वालिटी इंश्योरेंस टीम का प्रबंधन करने के लिए भर्ती प्रक्रिया के कई दौरों के माध्यम से सफलता मिली। इस नौकरी के लिए 3 महीनों में एक बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की आवश्यकता होती है। वो अपने नियोक्ता को पहले से बता देना चाहती है, इसलिए उसने उन्हें सूचित किया कि वह 3 महीने की गर्भवती है। साक्षात्कार पैनल उसके उत्तरों से बहुत खुश था, लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद कि वह एक न्यूनतम पेरेंटल लीव लेगी, चयन का फैसला इसके विरुद्ध किया गया, क्योंकि देखो मेरी के चयन में बाधक गर्भवती, अक्षमता, अनुभवहीन और जटिल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूपीपीआरपीबी ने इस प्रश्न को त्रुटिहीन मानते हुए मूल्यांकन से बाहर रखा है, तो ये भी क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। 111 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि, अब बुद्धि लब्धि के क्वेश्चन शुरू हो गए। यदि सैम का अर्थ बेन है तो बेन का अर्थ जैम है और जैम का अर्थ रैन है, तो बेन का अर्थ क्या हो जाएगा? आपको पता है कि दिए गए प्रश्न में बेन को जेन कहा गया है। बेन को कहाँ है? ये देखो, बेन को क्या कहा गया है? जेम। ठीक है, अतः बेन को जैम कहा जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे दिया है कि बेन को जैम कहा गया है तो बेन का अर्थ क्या हो जाएगा? जैम ही तो हो जाएगा। फिर 112 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक वर्ड लिखा है, इसको ये कहा गया, मतलब कह रहा है यदि ORDINARY को ROIDANYR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो PERFECTION के लिए क्या कोड होगा? तो आपको पता है कि यहाँ पे देखो, जैसे ओ को कहा गया है क्या? ओ, देखो यहाँ पे ओ है और यहाँ देखो यहाँ पे ओ, पहले ओ देखो एक सेकंड, ये यहाँ पे वो है और ये सेकंड स्थान पे वो है। ठीक है, और फिर आर यहाँ है, आर यहाँ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओ का जो यहाँ पे लिख दो आर, तो ओ का यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आर है। ठीक है, और यहाँ पे पी है तो यहाँ पे इसका पी है, और यहाँ पे क्या दिया है?
ई दिया है और यहाँ पे ई दिया है। तो ऐसे जब सब करोगे तब इसका निकल के क्या आएगा, जब आप इसी तरह करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा बी वाला। ठीक, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक, ये निकल के आएगा क्योंकि एक एक अक्षर है। देखो ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, आर यहाँ है तो आर यहाँ आगे आ गया, डी यहाँ है तो डी। एक एक अक्षर को ऐसे क्रॉस कर लेना, बस हो जाएगा। जैसे अगर कहो तो करके बता देते हैं, बाकी टाइम बहुत चला जाएगा। जैसे ओ आर, ओ का यहाँ पे हो जाएगा ओ और आर का हो जाएगा आर, फिर यहाँ पे डी हो जाएगा तो डी का यहाँ पे हो जाएगा डी, और यहाँ पे आई का हो जाएगा आई। ऐसे ही यहाँ पे एन का हो जाएगा यहाँ एन, और यहाँ पे ए का हो जाएगा ए, फिर यहाँ पे आर का हो जाएगा आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई का, यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो ऐसे ही इसी तरह से इसका कर लो, इस मतलब इस वाले का कर लो, इतने का। ठीक, जब आप इसका करोगे तब ये हो जाएगा पी का, पी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ई का, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही जब आप करते जाओगे तो फिर इस यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का आर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यफ का यफ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ई का हो जाएगा ई, और यहाँ पे हो जाएगा सी का सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे टी का हो जाएगा टी, और यहाँ पे आई का हो जाएगा आई। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा ओ का हो जाएगा ओ, यहाँ पे एन का हो जाएगा एन। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो तो वही वाला आंसर सही हो जाएगा। मतलब कि इसमें आ रहा है, देखो एक सेकंड। ठीक, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही आ रहा है निकल के, बस ये वाला आंसर हो जाएगा। 113 नंबर का क्वेश्चन है कि कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे ATS CUT EBU लिखा है, तो आपको पता है कि ए में, जब ए में आप +2 करोगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी। ठीक, और देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक सेकंड। देखो कैसे करेंगे। ठीक है, आप ऐसे लिख लो। ठीक है, कैसे लिखोगे ATS, फिर लिखोगे CUTEV, फिर U, फिर यहाँ पे लिखोगे GWV। आप ऐसे देखो ए में प्लस करोगे, एक सेकंड, ए में जब +2 करोगे तब यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक, और जब टी यहाँ पे है, टी में +1 करोगे तब यहाँ पे क्या आ जाएगा डब्लू आ जाएगा। और जब यहाँ यस है, यस में +1 करोगे तब यहाँ आ जाएगा बी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सी में जब +2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। और जब यू में +1 करोगे तब डब्लू आ जाएगा, और टी में जब +1 करोगे तब यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ई में +2 करोगे तो जी आएगा, वी में +1 करोगे तो डब्लू आएगा, यू में +1 करोगे तो वी आएगा। ठीक, तो ऐसे ही इसका निकल के आएगा GWV। ठीक, आप लोग कर लीजिएगा। इसमें पेजेज नहीं है इसलिए हमको इतना फंक्शन आता नहीं भी, तो अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर 114 नंबर का क्वेश्चन है कि कह रहा है यदि परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो जैसे कि आपको पता है कि आज है, आज क्या है, आज है शनिवार। कह रहा है आज मतलब जैसे कह रहा है परसों जो है सोमवार है, मान लो यहाँ पे लिख लो
आज, ठीक है, ये हो जाएगा कल और ये हो जाएगा परसों। कह रहा है कि आज जो है शनिवार है, ठीक है, यहाँ सा लिख दिया शनिवार, तो कल क्या रहा होगा, रविवार, तभी तो परसों सोमवार हुआ। फिर कह रहा 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद तो 15/7 कर दो, 7 दूनी 14, तो यानी कि निकल के आया 2 सप्ताह, 2 सप्ताह 1 दिन, ठीक, 1 दिन हो जाएगा। तो शनिवार 2 सप्ताह के बाद मतलब शनिवार, शनिवार में 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा रविवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर का। 115 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 50% के 4 गुने में मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक होता है, संख्या कौन सी होगी। तो माना वह संख्या क्या है, x है। अब कह रहा है, जैसे कह रहा है x का 3 गुना तो 3x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, कह रहा है उसी संख्या के, x संख्या के, कह रहा है 50 गुणे 4 और बटे 100, ठीक है, 200 अधिक है, उसी संख्या से 200 अधिक है, तो 200 प्लस x हो जाएगा, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू x प्लस हो जाएगा क्या, 50 दूना 100 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 2x हो जाएगा। तो जब 2x हो जाएगा और इज इक्वल टू x प्लस 200, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 50, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 50, तो ये 50 आंसर हो जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे दी गई तालिका अलग अलग समय अवधि में 2 शहरों A और B की जनसंख्या बताती है। दी गई जानकारी से नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दो। कह रहा है वर्ष 1970 में A की जनसंख्या 1000 में दिया है, ठीक है, तो कितनी थी, 45 थी, और B की जनसंख्या कह रही 1000 में 59 थी, ठीक है। 1980 में 50 और 63 थी, 90 में 54 और 67 थी, 2000 में 62 और 75 थी, 10 में 70 और 82 थी। तो कह रहा है निम्नलिखित में किस वर्ष में शहर बी की जनसंख्या की तुलना में शहर ए की जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता है यहाँ विकल्प से जब हल करेंगे तो यहाँ विकल्प जो ये वाला डी है, डी में जब आप करोगे क्या, 70/82, ठीक है, क्या करोगे 70, ये वाला 70/82, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब इसको सॉल्व करोगे तो मतलब हो जाएगा कि मतलब बी की तुलना में, ठीक है, ए सर्वाधिक होगा, बी की तुलना में ए सर्वाधिक होगा, तो यही आंसर 2010 मान लो, बी की तुलना में ए सर्वाधिक होगा, ठीक। फिर 170 नंबर का क्वेश्चन है, 117 कह रहा है कि 20 विशिष्ट 2 अंकीय संख्याओं के औसत की गणना करते हुए टीना ने एक संख्या की रिवर्स ऑर्डर में नकल की, जिसके कारण प्राप्त औसत वास्तविक औसत से 3.6 कम था। संख्या के अंकों में अंतर क्या होगा। तो माना उस संख्या के इकाई और दहाई अंक क्रमशः क्या है, x एंड y है, ठीक है, y है। फिर क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 20 विशिष्ट 2 रेखाओं की संख्या मतलब गणना करते हुए क्या करना है कि हो जाएगा इसका x प्लस 10y माइनस y प्लस 10x, ठीक, इज इक्वल टू कितना दिया है 3.6 इंटू 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो इसका अंतर कितना आएगा, 8 आ जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा 8। अब 117 हो गया, अब 118 देखते हैं। कह रहा है कि
यहाँ पे देखो कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो आपको पता है कि ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, आप लोग सॉल्व कर लोगे। मैं बता दे रही हूँ, जैसे एन में जब +3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, W आ जाएगा। और जब O में +3 ऐड करोगे तब X आ जाएगा। और यम में जब +3 ऐड करोगे तो V आ जाएगा। वही क्वेश्चन सेम आ गया, WXV। ठीक, फिर 119 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी से के समरूप बनाएगा। जैसे लिखा नींद का अनिद्रा, तो स्मृति का क्या होगा। तो आपको पता है कि जिस तरह अनिद्रा एक बीमारी है जो नींद ना आने पर होती है, उसी तरह अल्जाइमर्स स्मृति से संबंधित है। ठीक है, तो अल्जाइमर जो है स्मृति से संबंधित हो जाएगा। फिर 120 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरी करेगी। तो पूरी करेगी कौन से, आपको पता है कि दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर उत्तर आकृति जो है ये सी वाला आएगा। ठीक है, सी आएगी, ये सी। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा, सी आएगी। क्योंकि आपको पता है इधर कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, देखो इसमें 2 था तो इसमें यहाँ पे भी मतलब इसमें देखो यहाँ पे जब इसको आप करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, यहाँ 2 है, यहाँ 2 4 हो गया, और 5 6 7 इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 3 4 ऐसे करके हो जाएगा। फिर है 121 क्वेश्चन कि नीचे दी गई ज्यामितीय आकृतियों के नाम को उनकी भुजाओं की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर विकल्प का चयन करें। तो 121 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा आप बताओ, सबसे पहले आएगा सरल रेखा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर सरल रेखा के बाद आएगा पंचभुज। ठीक है, पंचभुज। फिर इसमें जैसे दिया है उसको गलत हो जाएगा, आप सोचो। पहले नंबर पे आएगा सरल रेखा, फिर दूसरे पे क्या आएगा, वर्ग, फिर तीसरे पे पंचभुज, फिर चौथे पे क्या हो जाएगा, अष्टभुज, फिर पांचवे पे 10 भुज। तो आप देखो पहले पे ये कहाँ है, 1 1 3, फिर 2, फिर 4, फिर 5। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। फिर 122 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है। तो इसमें देखो एंड T00 जो है अन्य से भिन्न है, अन्य से 3 संख्याएं आ रही हैं, जबकि इसमें केवल 2 संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें भी 3 संख्याएं हैं, इसमें भी 3 संख्याएं, इसमें भी 3 संख्याएं, इसमें 2 ही है, 0 0। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल अलग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है। तो देखो हैज 123 नंबर वाला, देखो हैज के जे ये जो है सबसे विषम है, क्योंकि अन्य सभी में हैज जो है ये मध्य में, देखो ये भी मध्य में आ रहा है, ये भी मध्य में आ रहा है, ये भी मध्य में आ रहा है, ये जो है आगे आ रहा है, इसलिए सही हो जाएगा। ठीक, फिर 124 देखते हैं। कोई भी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरी करेगी। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर उत्तर आकृति सी आएगी। ठीक है, ये वाला सी आएगा। खड़ी रेखा में 1 की वृद्धि हो रही है, देखो यहाँ 2 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 2 है, 1 बढ़ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 और बढ़ गया, तो यहाँ 1 और क्या हो जाएगा इसमें सी वाले में। देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 होना था, तो 4 वाला सही हो जाएगा वाला। ठीक, फिर 125 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक विशेष कोड में यदि GATE को ETAG के रूप में कोड किया जाता है तो ROAD के लिए कोड क्या होगा। तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो कह रहा है कि GATE, तो G का 1 2 3 4, इसका क्या हो जाएगा
TAG, तो इसका हो जाएगा 4, उल्टा लिखा है 4 3 2 1। उसी प्रकार जैसे ROAD का निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। फिर इसका निकाल लो DAOR का, तो यहाँ पे 4 3 2 1। तो इसका किस में मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है DAOR, ये देखो DAOR ये वाला, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर हो जाएगा 126 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बीते परसों का दिन रविवार था तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 100 दिन बाद 100 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 100 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 14 दिन। 14 दिन 2 सप्ताह आएगा, 14 सप्ताह आएगा और कितना आएगा 2 दिन, ठीक। तो 14 सप्ताह 2 दिन। तो कह रहा है परसों का दिन जो है वो रविवार था, ठीक है। परसों का दिन रविवार था और तो आज क्या हो जाएगा, आज मंगलवार हो जाएगा। और मंगलवार जो हो जाएगा उसके 2 दिन, ये 2 दिन आए हैं। 2 दिन बाद देखो मंगल बुध बृहस्पति, मंगल बुध बृहस्पति, तो दूसरे दिन बढ़ा दो तो गुरुवार हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है 127 नंबर का, हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। फिर विक्रम हिना का भाई है। विक्रम और महेश की माँ के बीच क्या रिश्ता है। तो देखो कह रहा है हिना जो है, हिना रवि के पिता, पहले हिना को लिख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख लो, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो हिना है, ठीक, हिना का भाई कौन है, विक्रम है, ठीक है। विक्रम हो गया। कह रहा है हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। और फिर इधर देखो विक्रम हिना का भाई है, तो पहले विक्रम हिना का भाई कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ से पढ़ो, कह रहा है कि हिना रवि के पिता, हिना जो है वो रवि के पिता, पहले रवि लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ रवि के पिता कौन है, महेश, ये महेश हो गए। कह रहे हैं महेश के भाई, महेश का भाई कौन हो गया, महेश का कोई भाई है, ठीक है, कोई भी भाई मान लो। उनकी पुत्री कौन है, हिना है, ठीक। अब कह रहा है कि जो महेश की माँ, देखो कह रहा है कि विक्रम हिना का भाई, विक्रम और महेश की माँ के बीच क्या संबंध है। तो महेश की माँ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, ये माँ होगी, महेश की माँ, और यहाँ विक्रम है, ठीक है। इनके बीच में कह रहा क्या संबंध है। तो क्या हो जाएगा, विक्रम जो है, ये विक्रम जो है वो महेश की माँ का पोता है। विक्रम जो है ये महेश के, देखो महेश के माँ का पोता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है, वो बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर भागता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है, कुत्ता अब किस दिशा में है। तो देखो पहले कह रहा है कि एक कुत्ता दक्षिण की दिशा में 20 किलोमीटर भागता है, मतलब ऊपर मान लो, एक सेकंड, ये ऊपर भागता है कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 मीटर भागता है, ठीक है, 20 मीटर भागता है। वो बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, वो दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर जब कहोगे तब इसका तीर का निशान अलग कर दो। देखो दक्षिण की ओर भागता है 20 किलोमीटर, फिर और दूर कर दो, 20 किलोमीटर भागा, फिर कह रहा है कि वो आगे मतलब 10 मीटर बाईं ओर मुड़ के, तो बाईं इधर ही तो मुड़ेगा, तो ये 10 मीटर भागेगा। 10 मीटर के बाद में फिर कह रहा है कि बाईं मतलब दाईं ओर मुड़ के, दायां इसका क्या होगा, इधर हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। कुत्ता अब किस दिशा में दौड़ रहा है। तो आपको पता है कि कुत्ता दक्षिण दिशा में दौड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो अगर ऐसे बनाओगे तो इधर का पार्ट क्या हो जाएगा, तो दाईं ओर मुड़ रहा है, मतलब कुत्ता जो है दक्षिण दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। फिर अब देखते हैं 129 नंबर का क्वेश्चन।
कह रहा है कि एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था वो घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री घूमता है, वो अब किस दिशा में है? ठीक, तो किस दिशा में है, तो देखो आप इसको इस तरह लगाया करो। कह रहा है जो बच्चा घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा, पहले बाएं लिख लो, लेफ्ट लिख लो, इधर राइट लिख लो। ठीक, बाएं में कितना है 400, इधर राइट में कितना है 220। जब इसको घटाओगे तो जब 220 घटाओगे तो ज़्यादा किसका है, लेफ्ट का ही तो है, तो जब घटाओगे तो आएगा 180, तो 180 लेफ्ट घटा कर दो। तो मान लो 180 किस में हो जाएगा, लेफ्ट में होगा। तो अगर इस तरह करो तो यहाँ से मान लो यहाँ पे था पूर्व दिशा में इधर, और पूर्व दिशा से जब 180 करोगे तब इधर ही तो आएगा, इधर आएगा, ये यहाँ पे, तो ये इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक, अब वो पश्चिम दिशा में है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को किस संगठन में उनके पदों के अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो शब्दों को व्यवस्थित करने पर सही क्रम क्या हो जाएगा, पहला 1 2 फिर 4 फिर 3 फिर 5। पहले 1 मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2, कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 4 वाला हो जाएगा, वरिष्ठ वाला हो जाएगा। फिर हो जाएगा तीसरे नंबर का। ठीक है, फिर हो जाएगा 5वां नंबर। ये तो इस किस में आ रहा है 1 2 4 3 5, ये वाला आंसर। ठीक, ये हो जाएगा। अब 131 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 131 नंबर का क्वेश्चन है कि बाईं ओर एक पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि जो दाईं ओर के 3 चित्रों में से कौन सा पैटर्न के दाईं अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है। तो आकृति बी प्रश्न आकृति के आधे हिस्से के समान है। प्रश्न बी जो है ये वाला, ठीक है, ये उसके समान है। कौन से, आकृति के आधे हिस्से, मतलब प्रश्न बी के आकृति बी जो है प्रश्न आकृति के आधे हिस्से के समान है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर 132 नंबर का क्वेश्चन कि 5 साल पहले सचिन की उम्र 10 साल बाद होने वाली उम्र की 1/2 थी, वर्तमान में सचिन की उम्र कितनी होगी। तो मान लो कि माना सचिन की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पे लगाते हैं। सचिन की वर्तमान आयु कितनी है, x है। तो 5 साल पहले सचिन की उम्र कितनी रही होगी, x - 5 रही होगी। फिर 10 साल बाद सचिन की उम्र कितनी रही होगी, तो x + 10 हो रहेगी। फिर अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये कितना कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि x - 5 = x + 10 × 1/2 ये कह रहा है। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 20। तो अतः सचिन की वर्तमान आयु जो है वो 20 वर्ष है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। 133 नंबर का क्वेश्चन है कि रूबी जानती है कि उसके पिता की उम्र 55 से अधिक है लेकिन 57 वर्ष से कम है। रूबी की माँ को याद है कि उसके पति की उम्र 57 से अधिक है लेकिन 60 वर्ष से कम है। रोहन जो रूबी का बड़ा भाई है जानता है कि उसके पिता की उम्र 58 से अधिक है लेकिन 64 वर्ष से कम है। अगर केवल रूबी की माँ और भाई को सही पता है तो रूबी के पिता कितने साल के हैं। तो देखो आपको पता है, यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि रूबी के अनुसार 55 और 56 के बीच। ठीक, 56 बीच। ठीक, फिर कह रहे हैं माँ के अनुसार जो 57 58 यानी कि 59 मान लो। फिर देखो यहाँ पे भाई के अनुसार तो यहाँ पे 58 और यहाँ पे 59 हो जाएगा।
तो यानी कि 60, 61, 62, 63 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 64। यानी कि माँ और भाई के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे भी 59 है और यहाँ पे भी 59, तो माँ और भाई के अनुसार जो 59 तारीख सही हो गया। ठीक है 59। अब 134 नंबर का क्वेश्चन है कि एक ही दिशा में जाती हुई दो ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 15 सेकंड और 25 सेकंड में पार करती है और वह एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी गति का अनुपात कितना होगा। तो माना इनकी गति क्रमशः x और y है, क्या x एंड y है। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कि मान लो 15x, ठीक है, और प्लस 25y कर दो इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो x रेशियो y इक्वल टू आ जाएगा कितना 43/3। यही इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन 135 है कि रोहित, रोहन और रानी तीन दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, रानी अंत में 14वीं जगह पर है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं। रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है तो कतार की अंत से रोहन का स्थान क्या है। तो देखो कह रहा है कि देखो यहाँ से यहाँ देखो यहाँ से, ठीक है, कह रहा है कि यहाँ मान लो ये 9वां स्थान हो गया किसका, रोहित, यहाँ रोहित। ठीक, फिर यहाँ से जब आओगे यहाँ पे कह रहा है कि 5 छात्र, यहाँ पे 5 छात्र हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है रोहन हो जाएगा और फिर इसके बाद में नीचे यहाँ इसके मध्य में इतना पूरा ये 4 छात्र यहाँ पे हो जाएंगे। अब 20वीं यहाँ पे 20वां जो कि किसको कह रहा है, यहाँ पे 20वीं जो है वो रानी है। ठीक, 20वीं रानी हो जाएगी। और फिर कह रहा है यहाँ से ये हो जाएगा 14वीं। ठीक, 14वीं हो जाएगा। तो कह रहा है कि कुल छात्र कितने हो जाएंगे 20 + 14 और -1 कर दो तो हो जाएगा 33। तो रोहन का स्थान अगर अंत से देखा जाए, यहाँ से देख लो, रोहन का स्थान अंत से देखोगे तो हो जाएगा 33 - 15 और +1, यानी कि 19वां आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 19वां आ जाएगा। फिर 136 नंबर का क्वेश्चन है कि डाली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज़्यादा है, आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। डाली की ऊंचाई भरत से कम है यदि चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो उनमें से कौन सा तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है। ठीक, इसको भी देखते हैं। तो जानकारी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो पहले कह रहा है कि भारत, ठीक, कह रहा है डाली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज़्यादा है, आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, डाली की ऊंचाई भरत से कम है। तो भरत को पहले ले लो, तो हो जाएगा भरत की ज़्यादा है डाली से, ठीक, और डाली की ज़्यादा है चंद्रा से, ठीक, और चंद्रा की ज़्यादा है फराह से और फराह की ज़्यादा है आनंद से। ठीक है, और कह रहा है कि तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति कौन हो जाएगा, तीसरा 1 2 3, तो ये चंद्रा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 137 नंबर का क्वेश्चन है कि 137 का है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने की आकृति की पहचान करिए, करने वाली आकृति। तो देखो कह रहा है दी गई जो प्रश्न आकृति में अगली आकृति उत्तर जो है सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आकृति को जब क्लॉकवाइज जब घुमाओगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमाओगे तो अगली आकृति जो निकाली जाएगी वो तीसरे नंबर की होगी। ठीक है, यही, क्योंकि देखो पहले इधर घूमी, फिर इसको इधर आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया, फिर ये आया यहाँ पे, तो अब इधर आएगा ना यहाँ पे,
तो यही वाला इसमें दिख रहा है। अब 38 देखते हैं, 138 कह रहा है दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। तो पहचान करो। दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर उत्तर आकृति बी आएगी, बी वाली आएगी, ठीक है, ये वाला। क्यों आएगा? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाओगे तो अगली आकृति यही निकलेगी, ठीक है, दूसरी वाली, ये वाली, ठीक। क्योंकि इसको पहले ऐसे घुमाया गया, फिर इसको यहाँ डायरेक्ट ले आया गया, ठीक है। अब इसके बाद में उसको इस तरह, तो ये मतलब एग्जामिनर पता नहीं क्या माना है, पर इसके अकॉर्डिंग तो 2 ही आनी चाहिए। फिर 139 देखो, कह रहा नीचे दी गई आकृति के रूप में एक पेपर शीट दी गई है। इसे दिए गए अनुक्रम में बिंदीदार रेखाओं के साथ समानांतर में काटा जाता है। काटे जाने के बाद परिणामी पेपर शीट के कितने किनारे होंगे? तो जब आप शीट को काटने के बाद पेपर शीट के किनारों की संख्या जब आप गिनोगे तो वो निकल के आएगा 13। तो इसका ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाए। छक्के लगाने के बाद उसके कुल स्कोर का प्रतिशत क्या था? तो प्रतिशत जब निकालोगे तो हो जाएगा क्या है, 11 गुणे 6/150 हो जाएगा, ठीक, और गुणे 100 कर दो। तब जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 44%। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अगला क्वेश्चन 141 नंबर का है कि एक समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए इनमें से किस आकृति के जोड़ का एक साथ जोड़ा नहीं बन सकता? तो इसमें किसका जोड़ा, यहाँ स्पष्ट है कि 2 वृत्तों को जोड़कर समांतर चतुर्भुज नहीं बनाया जा सकता, तो ये वाला सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर 142 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए 4 चित्रों के समूह में से चित्रों के कौन से सेट को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 142 क्या हो जाएगा? दी गई चारों आकृतियों में उत्तर आकृति ए जो है ये अन्य सभी से भिन्न है। ये स्टार नुमा आकृति है, ठीक है, ये स्टार नुमा है, तो इसीलिए ये वाला सही, ये वाला छोड़ के बाकी सारा ठीक है। तो कह रहा है 4 चित्रों के समूह में कौन सेट एक दूसरे समूह रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये वाला भिन्न है, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला सही हो जाएगा। 1 2 3 ये वाला सही है। फिर 143 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 विकल्पों में उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा, जिसे पुस्तकालय पुस्तकें, ठीक है। 143 क्या कह रहा है कि जिस तरह पुस्तकालय मतलब पुस्तकें जो होती है वो पुस्तकालय में होती हैं, वैसे ही छात्र विद्यालय में होंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 143 के बाद 144 देखो, कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। तो 144 कह रहा है जिस तरह तोते का रंग हरा होता है ठीक उसी तरह कौवा का रंग काला होता है, ठीक, तोता का हरा तो कौवा का काला। अगला है दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको पता है कि आकृति सी अगले स्थान पर आएगी। प्रत्येक अगली आकृति में जो होता है इस तरह बना हुआ है, इस एक रेखा की कमी हो रही है, ठीक है, एक रेखा देखो इसमें ये वाली रेखा की कमी हो गई तो ये बन के आया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली रेखा की कमी हो जाएगी, ठीक, कमी हो गई तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली रेखा भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाला आंसर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर 146 है 146 प्रवृत्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए 67 71 59 97 के तत्वों जैसी गुण को साझा नहीं करेगा। तो 146 क्या हो जाएगा, 39 एक अभाज्य संख्या है, अन्य सभी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक, ये हो जाएगा। फिर है 147 नंबर का क्वेश्चन कि एक पासा लिया गया है 1 से 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी जाती है। संख्या 1 से 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत है। संख्या 2 और संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है। इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी? तो आपको पता है, उसको बनाओ, ठीक है। कह रहा है कि
जब आप बनाओगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक, इस तरह बनेगा। तो यहाँ पे निकल के आएगा 3 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, ठीक। क्योंकि इसमें कह रहा है कि 4 मतलब 1 और 4 सन्निकट, एक दूसरे के सन्निकट हैं। कौन? 1 और 4, ठीक। 1 और 4, 1 4 ये, ठीक, 1 यहाँ है, 4 ये है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कॉमन फलकों में क्लॉकवाइज घुमाने पर जब निकालोगे तो 3 का 3 हो जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा, यहाँ 4 का 5 हो जाएगा। अतः 2 के विपरीत सतह 1 होगा, 2 के विपरीत 1 होगा, ये आंसर सही हो जाएगा। फिर है 148 नंबर का क्वेश्चन कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे 2, देखो एक सेकंड, 148 का क्या हो जाएगा? आपको पता है कि यहाँ पे जो 2 है, 2 में जब 2 से गुणा करा के -3 करोगे तब आएगा 1, और 1 में जब गुणा 3 कराओगे और -3 करोगे तो जो 0 आ जाएगा। और जब 0 में जब 5 का गुणा कराओगे और -3 घटाओगे तब आएगा -3, और -3 में जब 7 का गुणा करोगे और -3 घटाओगे तो -24 हो जाएगा, और -24 में -11 का गुणा करा के -3 जब घटाओगे तब आ जाएगा 267, माइनस का 267। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 149 नंबर का क्वेश्चन है कि पी जो है के का पिता है, के है ये, के का पिता पी हो गया। फिर कह रहा है जे एक्स की भतीजी है, ठीक है। जे कौन है? एक्स की भतीजी है, मतलब जे जो है वो भतीजी है किसकी? जे भतीजी है किसकी? एक्स की, ठीक। फिर कह रहा है कि आर जे की माँ है। कौन? आर जो है जे की माँ है, मतलब जे की माँ है, ठीक है, जे की माँ है, ठीक है। तो इसका फिगर जो है इस तरह से बनेगा। तो इसमें जैसे कह रहा है कि पी जो है के का पिता है, तो ये जो पी है ये के का पिता हो गया, और जे एक्स की भतीजी है, तो ये जो जे है वो एक्स की भतीजी हो जाएगी, ठीक। फिर कह रहा है आर जे की माँ है, आर जो है ये, आर जो है जे की माँ है, मतलब ये इसका पिता हो गया, मतलब के, ठीक है, तभी तो इसकी पत्नी हो गई। फिर कह रहा है कि के एक्स का भाई है, के का भाई है, एक्स हो गया। फिर कह रहा है पी के केवल 2 बच्चे हैं, जो पी है उसके केवल 2 बच्चे हैं, मतलब एक ये हो गया और दूसरा ये के हो गया। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है पी एक्स का पिता है, मतलब पी जो है वो एक्स का पिता है, तो ये बात सही है, इतना सही हो जाएगा, ठीक। ये वाला सही। अब लास्ट क्वेश्चन है वर्णमाला में स्थान के आधार पर दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक जैसे हैं, विषम विकल्प को चुनिए। तो 150 क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे टी में जब +1 ऐड करोगे तब यू आएगा, और यू का विपरीत क्या है? यफ है। और ऐसे ही जब सबको करोगे तो वाई में जो वाई में +1 यहाँ पे करोगे +1, तब आएगा क्या? +1 आएगा, तब यहाँ पे जेड हो जाएगा। और जेड में जब जेड का विपरीत क्या होता है? ए होता है। ऐसे ही डब्लू में करोगे तो डब्लू में -1 जब करोगे तब आएगा वी, और बी का विपरीत जो है जे नहीं है, तो यानी कि यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, विषम है, और बाकी सब सही है। ऐसे ये भी सेम वाला आ जाएगा। तो ये था आज का ये संपूर्ण एक पूरा टेस्ट सॉल्व कर लिए। आपको पता है 150 नंबर का क्वेश्चन होता था। तो जय हिंद, जय भारत।